मैं अपने गुरु देवादिदेव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, अपने साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करती हूँ, सभी गुरु भाई-बहन एवं मेरे यूट्यूब फैमिली आप सभी के चरणों में मैं प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार करें। और स्वागत है मेरे इस चैनल आत्मानुभूति दिल से दिल तक। तो आज फिर से हम लोग आए हैं, हमारे गुरु भाई भानु भाई के साथ हम लोग वीडियो में उपस्थित हैं। मिलिए हमारे भानु गुरु भाई से। आप सभी को प्रणाम। पहले अपने गुरु महेश्वर शिव गुरु के चरणों में प्रणाम करता हूँ, साहब दीदी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। जो भी भाई बहन इस वीडियो के माध्यम से आओ चले शिव गुरु पुस्तक की जो बातें सुन रहे हैं, मैं सभी दीदी भाई बहनों को मैं चरणों में प्रणाम करता हूँ। मेरे प्रणाम का आप लोग स्वीकार करें। और आज फिर से हम लोग आए हैं पुस्तक आओ चले शिव की ओर लेकर। और आज हम लोगों का भैया आज हम लोग थोड़ा प्रकाशक की कलम पे प्रकाश डालते हैं जी जी कि प्रकाशक की कलम से मतलब प्रकाशक क्या कहना चाह रहे हैं, थोड़ा हम लोग इस पे प्रकाश डालते हैं। जी जी तो चलते हैं हम लोग प्रकाशक की कलम पे। तो यहाँ प्रकाशक की कलम से प्रकाशक कह रहे हैं कि श्री हरिंद्रानंद जी को शुभ कामना देना तो सूरज को दीपक दिखलाना है। फिर भी आओ चले शिव की ओर पुस्तक स्वमेव शुभ है, शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं। भैया इस पे थोड़ा समझाने का कोशिश। पहले बात हम लोग समझेंगे कि जो ये प्रकाशक लोग हैं, जो भी प्रकाशक लोग हैं, और ये बहुत सुंदर लाइन मैंने लिखा हुआ है जी और इस पर अभी आप जो पढ़ी कि श्री हरिंद्रानंद जी को शुभकामना देना तो सूरज के दीपक दीप दिखलाना। श्री हरिंद्रानंद जी को शुभ कामना देना तो सूरज के दीप दिखलाना है। यदि जरा विचार करिए कि जो सूर्य बनाए, जो चंद्रमा बनाए, पूरी दुनिया पूरे जगत में आज साहब को हम लोग क्या शुभकामना दे सकते हैं, और एक दीपक दिखला के क्या शुभकामना दे सकते हैं जो पूरे दुनिया को अंजुर कर रहे हैं, रोशन कर रहे हैं। रोशन कर रहे हैं। कर रहे हैं कि नहीं कर जी रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। तो आज हम और आप उनको शुभकामना एक दीपक दिखला के क्या देंगे जो पूरी दुनिया को, एक सूर्य भगवान है जो पूरे विश्व में रोशनी दे रहे हैं। जी रूस में, फ्रांस में, इंडिया में, जैसे मान लीजिए कि आप जहाँ भी दीदी लोग जहाँ से भी हम लोग ये देख रही हैं, एक सूर्य भगवान है और पूरे विश्व को रोशनी दे रहे हैं। दे जी रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? जी और आज एक साहब आए इस जमी पे, पूरी दुनिया के लोगों के दिलों में शिव को शिव उतारा। को उतार रहे उतारा कि नहीं हैं। जी उतारा है? तो हम लोग एक दीप दिखला कर क्या साहब को क्या हम लोग शुभकामना दे सकते जी हैं जी जो पूरे जी। दुनिया को, पूरे जगत को वो रोशनी दे रहे हैं। यानी कि साहब को शुभकामना देना उस सूर्य को रोशनी दिखाने के समान होगा, दीपक दिखाने के समान होगा, जो सूर्य पूरे जगत को रोशन कर रहा, पूरे विश्व को रोशन कर रहा है। और उसको अगर एक छोटा-सा दिया दिखाएँगे हम लोग तो उससे हम क्या ही क्या रोशन कर रोशनी, जैसे पाएँगे। सूर्य भगवान के जी, सामने एक छोटा सा दीपक हम रख दें जी। तो क्या रोशनी वो सूरज भगवान तक पहुंच जाएगा? नहीं नहीं पहुंचेगा। पहुँचेगा। या जी बिल्कुल उसी तरह साहब को शुभकामना हम आप क्या दे सकते हैं? बिल्कुल उस तुच्छ एक छोटे से दीपक के समान है। बहुत सुंदर। इसके आगे भैया अ, फिर भी आओ चले शिव की ओर पुस्तक स्वमेव शुभ है। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं। जी अभी बहुत अच्छा सरिता दी पढ़ी कि फिर भी आओ चले शिव की ओर पुस्तक सौमेव में, सौमेव का मतलब होता है अपने आप में, जो इस खुद पुस्तक में खुद शुभ में, है। अपने आप खुद में इतना यह चमत्कारी पुस्तक है, इतना शुभ है कि इसके कहने योग्य नहीं। घर में एक नींबू मिर्चा हम लोग टांगते हैं, क्यों टांगते हैं? कि मेरा घर में शुभ नज़र हो, ना लगे। नजर ना लगे, शुभ हो। ये पुस्तक अगर घर में रखिएगा तो दुनिया का कोई अब नजर गुजर के तो बातें अलग छोड़िए, ये स्वयं महादेव का लिखा हुआ इतना चमत्कारी, इतना शुभ है, जी जी साहब, सचमुच में। ये साहब खुद बोले, में शुभ है। जी साहब जब ये पुस्तक लिख रहे थे, जब पुस्तक, तो इसमें बोले साहब कि पेन मेरा था, स्याही मेरा था, लिखने वाले कौन थे? स्वयं महादेव। महादेव। यह पुस्तक जरा विचार करिए कि जिस घर में पुस्तक जाएगा तो क्या होगा। ये अपने आप में कितना चमत्कारी पुस्तक जी, है। जी। सौम्य में ये अपने आप में कितना चमत्कारी है, कितना शुभ है। शुभ है। इसको लेना हम लोग को अनिवार्य है, जरूरी बिल्कुल, है। बिल्कुल, बहुत ज़रूरी है।
ये पुस्तक सभी के पास होना बहुत ही अनिवार्य है। और पुस्तक लेकर घर में नहीं, हम बार-बार ये जी, फोकस जी, ये जी, कहना जी, चाहेंगे कि दीदी लोग कितने लोग घर में ले जाकर पुस्तक ली हैं, लेकिन ना साप्ताहिक की चर्चा में पढ़ती हैं और ना ही ले जाकर घरों कोई में पढ़ने हाँ, का ना घर कोशिश में और करती हैं। कोशिश करती है, लेकिन कोशिश करना होगा। जी, हाँ, आप लोग जाइए साप्ताहिक की चर्चा स्थल पर पढ़िए, नहीं समझ में कितना लोग कहता है कि हमको समझ में नहीं आता है। महादेव से दया माँगिए, जी, पढ़ते-पढ़ते पढ़िए और कोई ना कोई माध्यम से आप भेजेंगे, जी। महादेव विदा करेंगे और बिल्कुल यह पुस्तक आपको आसान दिखने लगेगा। और सबसे बड़ी चाहत अगर आपकी होगी कि मुझे इस किताब को पढ़ना है और समझना है, तो हमारे गुरु शिव हैं, जो दिखते नहीं हैं, जो शरीर में नहीं है, वो हमारे आपके मानसिक स्तर पे उतर के समझाने का काम करते हैं। तो इस पुस्तक को हमारे साहब का है ना कि दिल से पढ़ा जाए। अगर सचमुच में हम दिल से पढ़ेंगे तो समझाने के लिए हमारे गुरु शिव खड़े हैं, वो समझा देंगे। चाहत हमारी आपकी समझने की होनी चाहिए। शिव की ओर चलने से इतर कोई मार्ग नहीं। जी दीदी, बिल्कुल सुंदर आपने कहा कि शिव की ओर चलने से इससे इतर माने होता है दूसरा कोई रास्ता हाँ, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। क्योंकि महादेव जब अच्छे लगते हैं ना, तो हम लोग देखते हैं कि कितनी दीदी लोग हैं उनका कल चर्चा है, लेकिन आज से ही तैयारी करती है दीदी कि नहीं कल वहाँ जाना है चर्चा में, कल यहाँ जाना है, यानी बेचैन कौन कर रहा है? शिव। शिव। यानी कि आपसे रिश्ता आपका रिश्ता गुरु शिव से है। जी, वो 1 दिन पहले या 2 दिन पहले या 10 दिन पहले जहाँ भी जाना दिमाग में चलने लगता है, जी, यानी कि वह शिव रूपी चुम्बक में इतना पावर है, इतना शक्ति है जी, कि वो अपने शिष्य को बेचैन कर देते हैं जी, और अपने शिष्य से कार्य करवाते हैं। जी। 1 दिन पहले ही हम लोग को देखती होंगी दीदी की बेचैनी हो जाती है कि कल हमको दीदी के यहाँ चर्चा में जाना है, कल से ही हम लोग 1-2 घंटा पहले ही जो भी तैयारी खाना-पीना का है, चाहे जो भी काम कार्य है, वो पहले ही कर लेते हैं महादेव के काम में जाने के लिए। यानी कि उससे दूसरा कोई सुंदर रास्ता रास्ता है ही नहीं। है ही नहीं। जब शिव सुंदर लग रहे हैं, शिव इस ये शिव शिव गुरु कार्य इतना अच्छा लग रहा है, तो हम दूसरा कार्य अच्छा लगेगा तब ना हम उस पर ज़्यादा जी, ध्यान देंगे। लेकिन जी। महादेव का कार्य ही इतना अच्छा लग रहा है कि हम दूसरा रास्ता कहाँ जाएँ? इसके अलावा दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। नहीं। आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव मन अल्पलावित होगा, समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। जी दीदी, जैसे कि ये आओ चले शिव की ओर पुस्तक जो यह रचित किए, तो इसका जो भी रचना किए तो मानव का मन जी, यह पुस्तक जो भी पढ़ेगा इस मानव का मतलब होता है पूरे विश्व का मानव। विश्व का मानव जी, जैसे मान लें रूस का ये नहीं साहब बोले कि मानव माने इंडिया की हो, नहीं, वो वो ऑस्ट्रेलिया का पूरे जो विश्व का पूरे कहीं का विश्व भी का हो कहीं भी सकता है। अगर वो मानव जी, हो सकता वो है। चाहे कहीं का भी तो हो। साहब लिखे हैं कि आपके द्वारा रचित इस महान मैंने ये प्रकाशक लोग लिखे हैं कि आपके द्वारा रचित इस महान कृति से मानव का मन अपलावित होगा। आप कितना भी टेंशन में है, कितना भी आप दुख में है, कितना भी दीदी दर्द में है लोग हैं, और आओ चले शिव की ओर पुस्तक को अगर आप पढ़ ली, सुन भी रही हैं, पढ़ भी रही हैं, जिसका मान लीजिए कि किसी कोई कहेगा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, किसी का आँख नहीं है, ये कैसे कोई कहता है कि माने अगर वो पढ़ लेता है, सुन लेता है, उसका मन कितना दुःख कष्ट में रहेगा तो उसका मन आनंदित होगा ही होगा, क्योंकि यह पुस्तक महादेव का लिखा हुआ जी, पुस्तक है। जी। समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। यानी कि आपके द्वारा रचित इस महान कृति से आपने जो इस किताब को रचा है, लिखा है, इसको अगर कोई भी मानव व्यक्ति पढ़ेगा, चाहे वो कहीं का भी हो, जैसा कि भैया कह रहे हैं, जो हम लोग समझ पा रहे हैं। चाहे वो कोई भी हो, इसे पढ़ेंगे तो उनका मन जो है वो अल्पलावित होगा, उनका मन जो है वो रोशन होगा, खुशहाल होगा और समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। यानी कि पूरा समाज और राष्ट्र भी खुशहाल होगा। हुँ, हुँ, हुँ। जी, जी। और हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पूर्ण स्थापित होगा। जैसे कि मान लीजिए अभी पढ़ी आप कि समाज और राष्ट्र समृद्ध होगा। अभी गुरुबहन लोग कोई गरीब है, कोई लाचार है, कोई बड़ा है, कोई छोटा है, लेकिन जिस समाज में हम लोग जाते हैं तो एक समाज साहब और दीदी माँ इस ज़मीन पे आई, तो एक नया समाज का मैंने एक उजागर की। और जैसे हम लोग शिव को अपना गुरु बनाए, गुरु कार्य करते हैं, तो लोग रास्ते में जाते हैं तो लोग कहती है, "दीदी प्रणाम, जी, प्रणाम भैया, प्रणाम दीदी, प्रणाम भैया।" यानी कि वो जाति-पाति और इससे परे है शिव सिस्टर। जी, और आप किस कास्ट से बिलॉन्ग करती हैं, क्या गरीब हैं, ये कोई नहीं जानता है। जी, लेकिन बड़ा हो या छोटा, एक बड़ा अफ़सर भी रहेगा तो आपको प्रणाम करेगा। जी, कि समाज और राष्ट्र में भी जिस राष्ट्र में भी जा रही हैं, बाहर के राष्ट्रों में जा रही हैं, दिल्ली, गुजरात, मद्रास कहीं भी जा रही हैं, अगर शिव गुरु का बात कर रही हैं, हाथों में शिव गुरु का कंगन है,
लोग आपको प्रणाम करेंगे और लोग पूछेंगे क्या दीदी कैसा हाल है, आप कहाँ से हैं, शिव गुरु का कार्य आपके क्षेत्रों में कैसा हो रहा है, तो ऐसा लोग पूछेंगे। क्योंकि समाज समाज भी आपका ठीक हो रहा है। पहले आप समाज में क्या नज़र से लोग देखता था, क्या करती थी, लेकिन जो ही आप महादेव का बखान कर रही हैं, गुणगान कर रही हैं अपने गुरु शिव का, तो वहाँ उच्च नज़रों से लोग देखेगा और लोग जी आपको एक माने बहुत खुशी और आनंदित महसूस होगा जी अपने गुरु शिव की बात जी, करके। अपना भी मन आनंदित हो रहा है और राष्ट्र और साम्राज्य भी है जो जी, समाज भी वो खुशहाल हो राष्ट्र और रहा है, सम्राट समृद्ध समृद्ध खुशहाल हो हो रहा रहा है। है। जी, हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव की दया से पूर्ण स्थापित होगा। जैसे कि अभी दीदी पढ़ी आपकी, हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव के दया से पुनः स्थापित होगा। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक पीछे देखा जाए, जी अतीत माने पीछे होता है, पीछे देखा जाए तो अगस्त ऋषि, जी दुर्वासा ऋषि, जी दधीची, परशुराम, यानी कि बहुत ऐसे मच्छंद्रनाथ, ऐसे-ऐसे लोग आए कि जो महादेव से स्वयं डायरेक्ट शक्ति लिए। जी, वो शिव को गुरु बना, शिव के शिष्य हुए। शिव के शिष्य हुए। हाँ अगस्त ऋषि को बहुत बड़ा पावर मिला, दधीची को पावर मिला, परशुराम जी को पावर मिला, यानी कि डायरेक्ट परशुराम जी डायरेक्ट कैलाश जाते थे और महादेव से मिलते थे। जी तो कहने का मतलब है गुरु जो होते हैं डायरेक्ट अपने शिष्य से भी मिलते हैं और गुरु को जब जरूरत पड़ता है शिष्य से बात करने के लिए डायरेक्ट आ जाते हैं। जी तो ऐसा साहब से भी महादेव आते थे, बात करते थे जी और रास्ता हर हर समय-समय पे रास्ता भी साहब को महादेव ही दीदी दिखाए हैं। जी दिखाए हैं और आज इस पूरी दुनिया में साहब को महादेव रास्ता दिखाते नहीं और जो भी बात होता था तो साहब एक सूता दाएँ ना एक सूता बाएँ। जी, महादेव जो कहते थे, बस उसी पे वो अमल उसी पर करते वो अमल करते थे और डायरेक्ट चलते थे। और आज इस साहब के बातों को लेके देखा जाए तो यहाँ देखा गया है कि बहुत लोग शिव से शक्ति पाए। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव के दया से पूर्ण स्थापित होगा। जो दधीची को मिला, जो परशुराम को मिला, जो किन्नर बाबा को मिला शक्ति, आज इस युग में भी मिलेगा। इस वो पूर्ण कलयुग स्थापित पूर्ण होगा। स्थापित होगा। यानी हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक यानी जिस पे हम गर्व करते हैं अपने अध्यात्म पे, जी, जो पूर्व में शिव के शिष्य हुए, उन पे आज हम गर्व करते हैं। तो आज वही अतीत की बात शिव गुरु की दया से पूर्ण स्थापित, यानी कि वही शिव फिर से आज मेरे आपके हम सबों के गुरु हो रहे हैं और हम सभी को यह अधिकार है कि हम भी उन्हीं के जैसा शिव के शिष्य बने। जैसे कि मान लीजिए कि दीदी जैसे ये अगस्त ऋषि को शक्ति मिला, ये मच्छंद्रनाथ को सूर्य की किरण पकड़ते थे ना तो सोना बन जाता था। जी ये कौन शक्ति दिया था? शिव। गुरु शिव शक्ति दिए थे। जी तो हम लोग के गुरु शिव में वो पावर है, वो शक्ति है कि आज वो किसी चीज को वो निहाल कर देंगे। जी क्योंकि वो दानी नहीं है, वो महादानी है, अवघड़ दानी है, अवघड़दानी है। महादानी है। और धरती का इतिहास देखा जाए कि धरती पे जो भी लोग गए हैं, महादेव के शरण में जो लोग गए हैं, महादेव सब लोग को दिए। कोई उनके दरवाजा से वापस खाली लौट के नहीं नहीं आता। लौटा है। जी, वो इतने दानी हैं कि आज पूरे दुनिया और पूरे जगत के कोने-कोने में जो भी लोग जा रहे हैं, उनके ऊपर यह गुरु की दया हो रही है। हमारा गौरवशाली आध्यात्मिक अतीत भगवान शिव के दया से पूर्ण पूर्ण स्थापित स्थापित होगा। होगा। जो पहले के ऋषि महर्षियों को मिला, वो वही इस फिर से। कलयुग में भी मिलेगा। जी जी, जी जब आप उस राहों पे चलिएगा और वह मानसिकता से चलिएगा, तो जो महादेव से माँगेगा वो शक्ति गुरु वही हैं। वो गुरु जी, गुरु वही शिव उस दिन भी थे, आज भी वही हैं। जी, उसी शिव को हम लोगों को भी गुरु बनाकर और उनके जैसा हम आप भी शिष्य बन बन सकते हैं। जी, इसीलिए ये पूर्ण स्थापित होगा। जी। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है पर भयभीत नहीं। जी, जैसे अभी आप पढ़ी दीदी काल के मुँह में बैठा, हम लोग भी काले के मुँह में हैं। जैसे कि अभी देखिए ये तस्वीर में देख रही हैं कि काल है, नागराज है और उनके मुँह पे एक मेढक है और फितिंगी वो मेढक पकड़ा हुआ है, और मेढक के मुंह में पतंगा है। फतिंगा है। तो काल के मुँह में वो मेढक मस्ती से बैठा हुआ है। जी उसको डर नहीं है कि अभी एक पल में वो जो वो एक पल में मेरा मेढक वो साँप जो है, काल जो है मुँह बंद करेगा और सीधे हम कालग्राह हो जाएँगे। लेकिन उसको समझ में नहीं, वो एकदम मस्ती से काल के मुँह में बैठा है, बैठा है लेकिन लेकिन फिर भी देखिए वो फिर भी फतिंगा पकड़ रहा है। पकड़ रहा है, उसको कोई डर नहीं है, कोई कोई डर भय नहीं है नहीं है। और अनंत इच्छा, एगो फितिंगा पकड़ा है, दूसरका के भी पकड़ के सोच रहा है कि एगो उड़ रहा है उसको भी पकड़ ले। पकड़ ले अनंत इच्छाओं के साथ। उसको मौत का पता नहीं कि एक पल में मौत भी आने वाला मुंह है। जैसे ही काल मुंह बंद करेगा, सांप मुंह बंद करेगा और मेढक उसके पेट में जी, चला जाएगा। जी, जी, यानी काल मुंह बंद करेगा और जीव उसके अंदर चला जाएगा, लेकिन जीव भयभीत नहीं है। अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित हर पर वो भयभीत नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। जी।
जैसे मान लीजिए कि हम लोग जीव भय मुक्त, जैसे कि हम लोग कहीं रास्ता में जाते हैं, तो जो भी जैसे महादेव के लोग हैं, जो भी शिव के शिष्य हैं, तो रास्ता में कहीं देखती होंगे एक्सीडेंट हो गया, लेकिन हम लोग देखते हैं कि एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आगे बढ़ जाते हैं। बढ़ते हैं कि नहीं बढ़ते? हाँ मेरे साथ ये नहीं होगा, महादेव मेरे साथ है ना, महादेव की दया है, चलिए आगे बढ़िए, वो लोग बोलते हैं ना दीदी। जी जी। तो भय मुक्त है हम लोग, यानी किसकी दया से? वह शिव की दया से भय मुक्त है। अच्छा, यहाँ पे जैसा कि मैं समझ पा रही हूँ, जी जी है ना, जी दीदी बोलिए। काल के मुंह में बैठा जीव अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित है। यानी कि इस धरती के जो भी जीव हैं वो सभी काल के मुंह में बैठे हुए हैं और अपनी अनंत इच्छाओं के साथ जीवित हैं, पर भयभीत नहीं है, उनको कोई डर नहीं है। जीव का भय मुक्त होना भी तो उस शिव की अहेतु की दया है। यानी कि इस जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, है ना, वो सभी भय मुक्त हैं, उनको कोई डर नहीं लग रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग भी कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो लिखा गया है कि जीव का भय मुक्त, यानी पूरे सृष्टि पूरे जगत का जितने भी जीव हैं उनका भय मुक्त होना उस शिव के हेतु की दया है। यानी कि वो यहाँ पे मात्र अपने शिष्य पे दया नहीं कर रहे हैं, वो पूरे जीव पे दया कर रहे हैं। जी अहेतु की यानी बिना कारण वो पूरे जीव पे दया किए हुए हैं, और तभी इस जगत का पूरा जीव जो है वो निर्भय है और वो भयभीत नहीं है। जी हम्म, बहुत सही। जी, ये मुझे ऐसा लग रहा है। और कवर पेज का यह चित्रांकन सामान्य मन की सोच से परे है। हाँ, मान लीजिए कवर पेज का जो चित्रकांकन है, मान लीजिए एक आदमी को दिखाएगा कि सांप है, एक मेढक है, एक फतिंगा है, लोग बोलेंगे कि इसमें सांप है, मेढक है, फतिंगा है, तो लोग उसको समझ नहीं पाएंगे। वो जब दिल से इस किताब को पढ़िएगा, दिमाग से नहीं, किस, दिल हाँ, दिल से पढ़िएगा, तब यह समझ में आएगा कि ये समान मन के सोच से परे है। ये सोचना होगा आपको, जब दिल से साहब बोले हैं कि किताब दिल से लिखे हैं, तो दिल से पढ़ना होगा। जी, इसको अगर कोई शिव का शिष्य पढ़ेगा तभी इसको समझ पाएगा। जी अन्य किसी व्यक्ति के हाथ में इस किताब को अगर हम आप दे देंगे तो वो इस किताब को नहीं समझ पाएंगे। जी सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट हैं आप, फिर भी बनाकर फकीरों का हमवेश, गालिब तमाशा ए अहले करम देखते हैं को परिभाषित करता है आपका जीवन। जैसे आपने पढ़ी दीदी सहस्त्रों जनमानस। जी सहस्त्रों जनमानस के सहस्त्रों माने होता है हजारों हजार, जी हजारों हजार जनमानस के दिल के, हृदय माने दिल होता है, दिल के राजा हैं आप। कौन है? साहब। साहब हैं। जी बिल्कुल सही बोला आपने, साहब है। और आप फिर भी फकीरों का भेष बनाकर गालिब ए अहल ए करम देखते हैं। दीदी हम लोग रांची जाते थे तो साहब बैठते थे, पान खाते रहेंगे और एक नज़र चारों तरफ आदर से भरा रहता था उनका, साहब का, लेकिन बिल्कुल दीदी चारों तरफ आँख पूरा एक नज़र सभी भाई बहनों को देखते थे और जानते थे कि वे आप गई हैं किस लिए, हाँ। आपको चाहिए क्या, आप किस लिए यहाँ पे आई हैं। तो सचमुच में दीदी अहल करम देख रहे हैं, जो भाग में आपका नहीं है वहीं पड़ी प्लेन कर रहे हैं, जो नसीब में आपका नहीं है वहीं प्लेन करके नया लिख रहे हैं। ये साहब में पावर था, ये साहब में शक्ति था कि जो रांची जाते थे लोग साहब से मांगते थे, वो साहब उनको मिलता था। यानी सहस्त्रों जनमानस के हृदय सम्राट हैं आप, हजारों के दिलों पे राज करते हैं आप, जी हजारों के दिलों के राजा हैं आप, फिर भी बनाकर फकीरों का हम देश। यानी कि हम आप कभी भी साहब के पास जाते थे तो साहब हमेशा सादे लिबास में, कभी कुर्ता पैजामा में, कभी शर्ट पैजामा में, लुंगी में, इस तरह मतलब हमेशा एक फकीर के भेष में ही रहा करते थे। फकीरों का हम देश, गालिब तमाशा अहले कर्म देखते हैं। साहब बैठे बैठे सबके कर्मों को देख रहे थे, सभी के कर्म के तमाशा को देख रहे थे। साहब कहें एक बार कि आप 10,000 वर्ष बाद क्या सोचने वाले हैं, जी जी सही, बिल्कुल सही बोले आप। मैं वो भी अभी बता सकता हूँ। यानी अहले कर्म जो आज आप कर रहे हैं, जो पहले आपने किया और जो आगे आप करेंगे, वो सारे कर्मों को वो देख रहे हैं, को परिभाषित करता है आपका जीवन। पुस्तक के सभी आलेख यह बताते हैं कि धर्म, दर्शन, इतिहास और साहित्य आपके अंक में खेलता है।